लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं करते हैं तब तो उनका जगह नहीं रहेगा। तो उनकी सत्ता ठीक नहीं है, उनकी जो अंदर की ज़मीर जो है वो ठीक नहीं है। बच्चों को नौकरियां दी जाएगी, किस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम होगा, कोई जवाब नहीं है। आप जो है मनरेगा का जो काम है जो बंगाल के लिए पूरा बंद कर दिए हैं पैसा, तो गरीबों के पेट में जो लाठी मारता है उसको कहाँ वोट मिलेगा बोलिए। उन्होंने कहा कि ममता दीदी चोर है, तो हम यही कह रहे हैं कि आप गाली देने में माहिर हैं, आप दे सकते हैं गाली, लेकिन बंगाल की इस अपमान को नहीं मानेंगे। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि वो कहते हैं कि बंगाल में इतना फेक जॉब कार्ड था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक जॉब कार्ड थे सारे भारतवर्ष में। तो अगर फेक जॉब कार्ड उत्तर प्रदेश में था, उसका एक पैसा भी बंद नहीं होता है, तो यहाँ कुछ अंश में अगर आपको फेक जॉब कार्ड मिला होगा तो आप पूरा पैसा क्यों बंद किए हैं? लेकिन ये कैसा होता है कि एक राज्य के लिए नियम एक रकम है, माने भाजपा की सरकार हो तो 7 खून माफ़, और भाजपा की सरकार नहीं हो तो खून भी ना हो तो भी आप सूली में चढ़ गए। तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी दिल्ली की गद्दी से हट रही है? हटनी तो चाहिए, और इसलिए ये लोग, अगर इतना ही आत्मविश्वास उनको था कि उनको 400 मिल जाएगा, तब इतने सारे राज्यों में बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों बीजेपी के विरुद्ध जो इतने पॉलिटिकल पार्टी है उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले ही जीत जाएंगे, तो आप और पार्टी को क्यों तोड़ रहे हैं? इंडिया अलायंस को क्यों तोड़ रहे हैं? इसको खरीद रहे हैं, उस सरकार को टपका रहे, क्यों? इस वजह से ही, क्योंकि जीतने की उम्मीद उनको भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पोल टीवी की तरफ से बबलू बात कर रहा हूँ। अभी हम हैं डोमजूर लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ से शशि पंजा हैं जो टीएमसी में मंत्री हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, अगर अपनी राजनीतिक इच्छाओं को लोगों की इच्छाओं के ऊपर जो रखते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं करते हैं तब तो उनका जगह नहीं रहेगा। तो उनकी सत्ता ठीक नहीं है, उनकी जो अंदर की ज़मीर जो है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से जो है वो विभिन्न परिस्थितियों का फ़ायदा राजनीतिक तौर पे उठाना चाहते हैं, लेकिन असल में समस्या समाधान करना नहीं चाहते। तो बेकारी की समस्या है, कितनी समस्या है, हम लोग इन्फ्लेशन की समस्या है, ये कुछ कहीं भी किस तरीके से बच्चों को नौकरियां दी जाएगी, किस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम होगा, कोई जवाब नहीं है। आप जो है मनरेगा का जो काम है जो बंगाल के लिए पूरा बंद कर दिए हैं पैसा, तो गरीबों के पेट में जो लाठी मारता है उसको कहाँ वोट मिलेगा बोलिए, कैसे वोट मिलेगा? वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम तो देते हैं, ममता दीदी सारा रोक देती है सरकारी। वो देते नहीं है, उन्होंने कहा कि ममता दीदी चोर है, तो हम यही कह रहे हैं कि आप गाली देने में माहिर हैं, आप दे सकते हैं गाली, लेकिन बंगाल की इस अपमान को नहीं मानेंगे। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि वो कहते हैं कि बंगाल में इतना फेक जॉब कार्ड था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक जॉब कार्ड थे सारे भारतवर्ष में। तो अगर फेक जॉब कार्ड उत्तर प्रदेश में था, उसका एक पैसा भी बंद नहीं होता है, तो यहाँ कुछ अंश में अगर आपको फेक जॉब कार्ड मिला होगा तो आप पूरा पैसा क्यों बंद किए हैं? अगर आपको लगता है कि कोई ब्लॉक में कहीं गड़बड़ हुई है, इतने टीम 150 टीम किया क्या? आके गए, घूमे, सब देखें, तो आप देखें क्या और रिपोर्ट क्या जमा दर्ज हुआ? तो अगर कोई ब्लॉक में गड़बड़ थी तो वहाँ का बंद कीजिए, आप पूरा राज्य का क्यों बंद किए? लेकिन यूपी में बंद नहीं होता, मध्य प्रदेश में बंद नहीं होता, महाराष्ट्र में बंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। इतने भूल है वहाँ, इतनी चोरी है, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार वहाँ भी थी 100 दिन को लेके, लेकिन पैसा तो नहीं बंद हुआ। भ्रष्टाचार तो बंद होना ही चाहिए, सब जगह बंद होना चाहिए। लेकिन ये कैसा होता है कि एक राज्य के लिए नियम एक रकम है, माने भाजपा की सरकार हो तो 7 खून माफ़, और भाजपा की सरकार नहीं हो तो खून भी ना हो तो भी आप सूली में चढ़ गए। तो यही कहना है कि इस तरीके से जो बंगाल को बदनाम करना और बंगाल के पैसे को रोकना, ये वोट पंचायत में भी हार गए, अब ये हमारी लोकसभा में भी आप हारेंगे। वो इंडिया गठबंधन का आज पटना में रैली था, आपका पार्टी वहाँ पे नहीं थी? देखिए, पहले ही दीदी बोल चुकी हैं कि गठबंधन के दीदी संग है। दीदी बोली कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है लीडिंग डोमिनेटिंग पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस ठीक करेगी कि कहाँ क्या सीट किसको कितना मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं था, जितना मांग वो कर रहे थे उन सीटों को अगर हार गए तो कैसे होगा? तो बीजेपी को जिताने वाली खेल रहे हैं। यूपी और बिहार से तो नारा लग गया है, 80 लाओ यूपी में, बीजेपी भगाओ
बिहार में 40 लाओ, बीजेपी भगाओ, बंगाल में क्या नारा रहेगा? किसका? बीजेपी भगाओ होगा। बीजेपी का? TMC बीजेपी का का तो गलत नारे लगाते हैं, और हम लोग जो है काम किए हैं और उस काम के बदले में वोट मांग रहे हैं। यहाँ हम लोग को जीतना है। तृणमूल कांग्रेस तो ऑपोजिशन में भी जब थी पिछले लोकसभा में तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो उसका तो एक माने कांग्रेस के बाद जो है लार्जेस्ट पार्टी थी, तो एक तो उसका एक जिम्मेदारी भी जैसा है, एक रिस्पेक्ट भी है। तो दीदी तो अच्छा बात ही बोली थी। दीदी तो ये नहीं करी कि हम पूरे भारतवर्ष में लड़ रहे हैं, तो बाकी सीट में कांग्रेस तो लड़ सकती है, लेकिन बंगाल की सीट में तो उतना ही करेंगे जहां बंगाल में हम लोग टीएमसी का प्राधान्य है। तो अगर किसी को नापसंद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गठबंधन में तो है दीदी। कब बोली कि दीदी गठबंधन में नहीं है? लेकिन वहाँ पे दिखाई नहीं दी पटना में दीदी। अरे यहाँ पे तो यहाँ इतनी व्यस्तता है, सामने ब्रिगेड है, तो कैसे जाएंगे? इसका ये माने नहीं कि हम गठबंधन में नहीं हैं। दीदी को बुलाए हैं तो ये लोग यहाँ पे जब आए थे दीदी को बुलाए थे? नहीं बुलाए थे। तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी दिल्ली की गद्दी से हट रही है? हड्डी तो चाहिए, और इसलिए ये लोग अगर इतना ही आत्मविश्वास उनको था कि उनको 400 मिल जाएगा, तब इतने सारे राज्यों में बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों बीजेपी के विरुद्ध जो इतने पॉलिटिकल पार्टी है उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले ही जीत जाएंगे, तो आप और पार्टी को क्यों तोड़ रहे हैं? इंडिया अलायंस को क्यों तोड़ रहे हैं? इसको खरीद रहे हैं, उस सरकार को टपका रहे, क्यों? इस वजह से ही, क्योंकि जीतने की उम्मीद उनको भी नहीं है। बीजेपी पवन सिंह को टिकट दिया था, वो मना कर दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ेगा। कौन? पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था आसनसोल। जो महिलाओं को अपमान करता है उसको बीजेपी टिकट दी है। इस तरीके बंगाली नारी के विरुद्ध वो कहते हैं, बहुत पूरी तरीके से दर्शाते हैं, बंगाल का बुरा चाहते हैं। इन लोग को टिकट देके तो भाजपा जो की है आगे चल के मालूम पड़ेगा। अब वो नहीं खड़े होंगे तो प्रति हमको नहीं मालूम, लेकिन बात ये सच है कि भाजपा के पहले लिस्ट में उनका नाम था। ये अलग बात है कि चाप में आके अब वो पीछे हट गए, लेकिन भाजपा नारी शक्ति को अपमान किए, ये हम सबको बताएंगे।